नमस्कार फ्रेंड्स, राम राम, गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने कुल 17 योजनाओं के बारे में देखा है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से, बढ़िया तरीके से आपको करवाऊंगा। तो उसी के तहत हम 18वीं योजना के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जो 18वीं योजना है वह है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019। ठीक है। अब आपको पहले ही मैंने बताया था कि आप थोड़ा सा इसके नाम पर ठहरिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, आपकी आधी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। कैसे? राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, यानी लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना है। लघु उद्योगों को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने से अधिक ग्रामीण क्षेत्र पर, अधिक से अधिक छोटे शहरों में औद्योगिकरण बढ़ेगा। औद्योगिकरण बढ़ने के साथ ही लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी। तो उसके लिए लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना है। इसका नाम ही आपको स्पष्ट रूप से बता रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कितनी सतर्क है, कितनी सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है, कितना औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए सरकार एक्टिव है, इसको दर्शाता है कि जो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है फ्रेंड्स, इसको सरकार ने फ्लैगशिप योजना के रूप में घोषित किया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, जो हर बार ही मैं बताता हूं कि इसकी तारीख के मामले में आप थोड़े से एक्स्ट्रा एक्टिव रहिए, एक्स्ट्रा सतर्क रहिए। फ्रेंड्स, यह जो योजना है ये 19 जनवरी इधर लिख देता हूं, 19 जनवरी 2019 को ये जारी की गई थी। 19 जनवरी, आप बिल्कुल याद रखिएगा, 19 जनवरी 2019 को ये योजना जारी की गई। अब इसके उद्देश्य क्या है? जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसके उद्देश्य क्या है, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। लघु उद्योगों को बढ़ावा देना तो उद्यमों की सरल स्थापना, उनको जो उद्योगपति लघु उद्योग लगाना चाहता है उसको कोई परेशानी नहीं आए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, उसका प्रयास करना। दूसरा, रोजगार, जैसे लघु उद्योग लगेगा तो लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। और फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बताऊं आपको कि जो लघु उद्योग होते हैं उनमें ज्यादातर काम मैनुअल होता है, हाथों से किया जाता है, हाथों से किया जाता है, मशीनीकरण कम होता है। तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, अधिक से अधिक अपने राज्य के लोगों के चूल्हे जलते हैं, उनको आर्थिक गतिविधियां में वो शामिल होते हैं और उनकी आय उनको प्राप्त होती है। इसी तरह से सरल स्थापना का प्रयास, उससे रोजगार बढ़ेगा। रोजगार के साथ फ्रेंड्स, सरकार का क्या काम है? सरकार अनुदान युक्त ऋण देगी, मतलब जो अनुदान युक्त ऋण देगी, जिससे कि जिसके पास थोड़ी कम पूंजी है, वह उद्यमी है, वह उद्योगपति है, जो छोटा उद्योग लगाना चाहता है, वो सरकार उसको थोड़ा सा पुस्टअप करेगी, थोड़ा सा बूस्टअप करेगी, थोड़ा सा उसको अनुदान के रूप में सहायता करेगी, ताकि वह और अधिक जोखिम लेकर के अपना जो है उद्यम स्थापित कर सकता है। इसके लिए फ्रेंड्स, जो ऋण पर अनुदान है उसको 3 भागों में बांटा गया है, उसको 3 विभिन्न भागों में बांटा गया है। जो ऋण लेने की सीमा है, ऋण लेने का अमाउंट है, उसके आधार पर फ्रेंड्स जो अनुदान की राशि है वह भी अलग अलग दी गई है। फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं किस प्रकार से, किस अमाउंट पर कितना अनुदान सरकार दे रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 25 लाख तक का ऋण है, आपको अगर उद्योग लगाना है, लघु उद्योग लगाना है और आपको 25 लाख रुपए तक का ऋण लेना है, तो सरकार 25 लाख रुपए तक के ऋण पर फ्रेंड्स 8% अनुदान देगी, 8% आपको छूट मिलेगी। ठीक है। इसी प्रकार से आप अगर 25 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक का ऋण लेते हैं तो आपको 6% अनुदान मिलेगा, 6%। जैसे जैसे
जो है ऋण की राशि बढ़ती जा रही है। हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि यहाँ पे 8% अनुदान मिल रहा है, यहाँ पे ये 6% हो गया है। इधर वापस जो आप 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक अगर ऋण लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको 5% अनुदान मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऋण की राशि बढ़ रही है वैसे वैसे अनुदान कम होता जा रहा है। इससे एक ट्रेंड अपने को समझ में आता है कि सरकार चाहती है कि छोटे कम राशि लगा के उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, उनको सरकार ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देना चाहती है, ज्यादा अनुदान देना चाहती है, ताकि छोटे उद्योगों की संख्या, छोटे उद्यमों की संख्या बढ़े। ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड्स जो 11 जिले हैं जिनमें उद्योगों की कमी है, 11 वो जिले हैं जिनमें उद्योगों की कमी है, उनमें रीको के माध्यम से, रीको एक संस्था है जो औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करती है, उद्योगों को सहायता देती है, विभिन्न प्रकार की ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। तो रीको के माध्यम से 11 जिलों में जहां पे औद्योगिक क्षेत्र नहीं है वहां पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी इस नीति के तहत किया जाएगा, ताकि उन उद्योगों को जो औद्योगिक पार्क बनेंगे, औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, वहां पर विशेष सुविधाएं मिल सके। ठीक है। औद्योगिक पार्क एक विशेष क्षेत्र होता है जिसमें एक ही तरह के मतलब उद्योगों के लिए ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसी तरह से फ्रेंड्स ये जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 है, जो कि मैंने आपको बताया 19 जनवरी 2019 को जारी की गई थी। इसमें 2020 के अंदर, सितंबर 2020 के अंदर एक संशोधन किया गया है। संशोधन नीति में इसलिए किया गया है कि इस नीति को और किस तरह से प्रभावी बनाया जाए, इस नीति को किस तरह से अधिकाधिक लाभकारी बनाया जाए। इसके लिए फ्रेंड्स 1 सितंबर 2020 से इसको पूर्णतः ऑनलाइन किया गया है, पूर्णतः ऑनलाइन किया गया है। जिसको जिस व्यक्ति को, जिस उद्यमी को ऋण लेना है उसको अपना जो आवेदन है फ्रेंड्स, जो अपना फॉर्म है वो सीधा इसके पोर्टल पर जाके ऑनलाइन भरना है। उनको किसी भी ऑफिस में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। और अगर उनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी आती है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनको उसी दौरान ही, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के दौरान ही पता लग जाता है। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही सुविधापूर्ण और पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। दूसरा एक फ्रेंड्स इसके अंदर और प्रावधान किया है कि अगर आप ऋण लेते हैं तो भूमि क्रय करनी पड़ती है आपको, उद्यम लगाने के लिए आपको भूमि क्रय करनी पड़ती है। तो आप जमीन खरीदते हैं तो उसका 25% तक, सपोज आप 10 लाख रुपए का अगर ऋण ले रहे हैं, 10 लाख रुपए आप लगा करके सपोज आप कोई भी उद्यम लगा रहे हैं, उसके अंदर अगर आपको 10 लाख रुपए की आपको भूमि खरीदनी है एक्स्ट्रा। ठीक है। 10 लाख रुपए तो आप उद्यम में लगा रहे हैं और 10 लाख रुपए की आपको जमीन खरीदनी है, तो 10 लाख रुपए का 25% कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए तक। ये जो अनुदानित ऋण है इसमें भूमि का 25% भी शामिल किया गया है। मेरे ख्याल से मैं मान के चलूं कि आप समझ चुके हैं कि 25% जो है वो भूमि का इसके अंदर शामिल किया गया है ऋण राशि का। तो ये एक अच्छा कदम है। इससे जो उद्यमी होगा वो अपनी भूमि आसानी से और बहुत ही सुगमता पूर्वक खरीद सकेगा, ताकि वो उद्यम स्थापित कर सके। तो फ्रेंड्स ये मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में मैंने आपको समझाया है, पढ़ाया है, बताया है। आप सारी की सारी फ्लैगशिप योजनाओं को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं एक पेज पर। मुझे लगता है कि आपको फ्लैगशिप योजनाओं से जो भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है इससे बाहर नहीं आना चाहिए मेरी समझ से। तो फ्रेंड्स आपने ये वीडियो देखा, अपने क्लास को आप एंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी तैयारी को यूं ही बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।